हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 70 सेंटीमीटर, और फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 14 इंच। और ये बोट नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच, और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। जितना मैंने शोल्डर लिया है इतना ही आर्म होल लिया है। और चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग हमेशा ब्लाउज में एक्स्ट्रा 2 इंच लेना, इस तरह से। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हमेशा बोट नेक पे, हाई नेक पे और कॉलर नेक पे आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच लेना बैक पार्ट में। और नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, या 3 इंच भी ले सकते हैं, या 3.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम लिया है 3 इंच नेक का चौड़ाई। और नेक का डीप भी मैंने 3 इंच लिया है, इस तरह से। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो 3 इंच जो मैंने गुलाई का शेप दिया था उससे 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग से मैंने 7 इंच तक लंबाई में मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग को मैंने 3 इंच चौड़ाई में और एक मार्किंग कर दी है। अभी उसको एक बॉक्स की तरह बना लिया है। अभी इसमें एक बैक नेक का डिज़ाइन दूंगी बोट नेक पर। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं बोट नेक पर। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में डोरी होगा और बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकती है। जो मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज दिखा रही हूँ ना, वो आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कटिंग करना ताकि कोई गलती ना हो। कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से कटिंग करना ताकि कोई गलती ना हो। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और उसका डिज़ाइन देखो इस तरह से आया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये डिज़ाइन कटिंग करने के बाद। तो मेरा ये तो बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है इस तरह से। और बैक पार्ट से ना फ्रंट साइड का जो लंबाई है वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच ज़्यादा रखना। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि प्रिंसेस कट ब्लाउज फ्रंट साइड में ऊपर उठ जाती है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से रखेंगे तो कभी ऊपर नहीं उठेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज में। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताती है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलने के बाद ऊपर उठ जाती है फ्रंट साइड में। तो आप लोग ना हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे तो कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग को मैंने फ्रंट साइड की तरफ, मतलब आगे की तरफ 1/2 इंच अंदर रख के और एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड का नेक डिप दिया है मैंने 6 इंच। आप लोग चाहे तो 5 इंच या 5.5 इंच या 6 इंच दे सकती है, क्योंकि ये बोट नेक पे है। बोट नेक पे ना जो फ्रंट साइड का जो नेक डिप होता है वो ज़्यादा डीप नहीं होता है, कम डीप होता है। तो इसलिए मैंने फिर भी 6 इंच दिया है। और फ्रंट साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। और शोल्डर से नीचे तक मैंने टक्स पॉइंट के लिए 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 3 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी और 1 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और उसी मार्किंग को भी 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से।
अभी प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी, जिस तरह से हमारा प्रिंसेस कट होता है ना उसी का शेप दे दूंगी मैं। और ये जो शेप है ना वो आप लोग थोड़े से अच्छी तरह से देना, ताकि फ्रंट साइड में उसका शेप अच्छी आए और फिटिंग्स भी अच्छी आए। और ये जो मैंने 1 इंच लिया था ना शेप देने के लिए, वो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा साइड से और ले लिया है, ताकि ब्लाउज़ कभी छोटा ना पड़े, इसलिए फ्रंट साइड में कभी छोटा ना पड़े। सिलाने के बाद ना छोटा पड़ जाती है, इसलिए 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेना। और जो मैंने 1/2 इंच लिया था उसको भी मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे ना तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग करना, एंड मैं टिचिंग करना भी दिखाऊंगी। वैसे करेंगे तो उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। इस तरह से आया है कटिंग करने के बाद। और ये है ना प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, जो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो जो हमारा स्लीव है ना वो मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, क्योंकि जो हमारा स्लीव होगा वो पफ स्लीव होगा, इसलिए मैंने मेन फैब्रिक में ही कटिंग करूँगी। तो हमारा ये जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। 2 फोल्ड करके इस तरह से रखे हैं। अभी हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को इस तरह से एक एक पार्ट को रखूँगी और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए। तो देखो मेन फैब्रिक के साथ मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर शोल्डर सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने सोचा था कि मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी स्लीव के लिए। तो ना हमारा ये जो मेन फैब्रिक है वो ना धागा निकल जाती है। तो इसमें कटिंग करने से धागा निकल जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मेन फैब्रिक जो अस्तर का फैब्रिक है इसी में पहले कटिंग करूँ, उसके बाद मेन फैब्रिक कटिंग कर लूँगी। तो जो अस्तर का फैब्रिक है वो भी मैंने 4 फोल्ड में रखा है। और जितने में फैब्रिक था इतने में ही मैं पफ स्लीव बनाने की ट्राई करूँगी, बहुत ही अच्छा होगा। तो देखो 8.5 इंच इस तरह से मैंने रखा है। और 2.2 सूत 2 इंच 2 सूत मैंने रखा है एक्स्ट्रा पफ देने के लिए। और स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 7 इंच। जो मैंने 2 इंच 2 सूत रखा है ना उसको छोड़ते हुए मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ इस तरह से। और जितना मैंने स्लीव का लंबाई लिया है ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग को भी मैंने सीधा कर लिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग किया है, और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और जो हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसी स्लीव का शेप दे दिया मैंने इस तरह से। और मुहरी ले लूँगी 5 इंच। आप लोगों का मुहरी जितना है इतना ले लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना है 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी। तो हमारा जो नॉर्मल स्लीव है वो हो गया है। अभी नॉर्मल स्लीव को छोड़कर मैंने 1 इंच ऊपर ये साइड से इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा स्लीव है स्लीव के साथ मैंने मिला दिया है। और ये जो 2 इंच 2 सूत है ना उसमें पफ होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और इसी फैब्रिक में ना पफ बनाऊँगी ना, बहुत ही अच्छा पफ आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो भी कम था, 70 सेंटीमीटर लिया था मैंने। और मेन फैब्रिक भी बहुत ही कम था, तो मैंने जितना था इतने में पफ बना लिया है। आप लोग चाहे तो पफ के लिए 5 इंच तक चौड़ाई रख सकते हैं एक्स्ट्रा।
तो देखो हमारा कटिंग करना तो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को जॉइन करूँगी। तो एक एक पार्ट को इस तरह से रख कर चेक कर लेना, उसके बाद सिलाई करना। तो जो हमारा नेक का साइड है, नेक का साइड में किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। ज़्यादा किनारे पे नहीं, थोड़ा सा मार्जिन रखकर, मतलब 1/2 इंच भी नहीं, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर इस तरह से जो हमारा नेक की मैंने डिज़ाइन जैसे जैसे मैंने काटिंग किया ना वैसे वैसे ही उसको सिलाई करूँगी किनारे किनारे पे। आप लोग धीरे धीरे करके सिलाई करना। जैसे जैसे मैंने काटिंग किया है ना वैसे वैसे ही सिलाई कर रही हूँ। आप लोग सिलाई भी थोड़ा सा ध्यान देके करना। तो देखो नेक की साइड में सिलाई करना हो गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है किनारे किनारे पे। जैसे जैसे मैंने अस्तर का फैब्रिक काटिंग किया है ना वैसे वैसे ही हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो काट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा कोना पे ना इस तरह से छोटे छोटे कांटे लगा देना है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। तो मैंने छोटे छोटे कांटे लगा दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी और मैं दोनों पार्ट इसी तरह से रेडी करूँगी। 2 पार्ट होता है ना, दोनों पार्ट में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखो कितना आसान तरीके से मैंने उल्टा भी कर लिया है। अभी उसको जो हमारा नेक है उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। जैसे जैसे मैंने उल्टा किया था ना वैसे उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये है ना नेक डिज़ाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है। एक सिलाई करना है, उसके बाद उल्टा कर देना है। हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी हो जाती है बिना पेपर पेस्टिंग के। बहुत लोग तो पेपर पेस्टिंग यूज़ करती है, उसके बाद बकरम भी यूज़ करती है। तो कोई बकरम कोई पेपर पेस्टिंग नहीं चाहिए, आप लोग इस तरह से बना सकती हैं। तो देखो नेक की साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। अभी उसको जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है साइड से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को भी काट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक मैंने काट कर लिया है और दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी जो हमारा नेक का डिज़ाइन है ना उसमें इस तरह से लेस लगाऊंगी तो देखने में और भी अच्छा लगेगा। जैसे हमारा नेक का डिज़ाइन है ना उसी के किनारे किनारे पे मैं लेस लगाऊंगी। और लेस आप लोग जब भी लगाएंगे ना ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा खींचेंगे तो और जो हमारा लेस होता है ना वो ख़राब हो जाती है लगाने के बाद। तो ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे जैसे हमारा नेक डिज़ाइन है वैसे वैसे लगाना है और सिलाते जाना है। मतलब ऐसे ऐसे रखना है किनारे किनारे पे, उसके बाद सिलाते जाना है। आप लोग कोई भी लेस लगा सकती है बैक साइड में। और लेस लगाने के बाद ना और भी खूबसूरत लगता है। तो देखो मैंने लेस लगा दिया है इस तरह से। लेस लगाने के बाद और एक सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। जैसे जैसे नेक डिज़ाइन बनाया है वैसे वैसे सिलाई करना है। तो देखो नेक डिज़ाइन हो गया है हमारा और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से लेस लगा दिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और ये है हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट, हुक पट्टी लगाने का लेफ़्ट साइड का पार्ट। और लेफ़्ट साइड का पार्ट में ना आप लोग हमेशा जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 4 इंच लेना और उसको नीचे रखकर इस तरह से सिलाई करना है, थोड़ा सा मार्जिन रखकर। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो फ्रंट बैक साइड में ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा, नहीं तो फुला फुला सा होगा तो देखने में अच्छा नहीं होगा।
अब इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और सिलाई करूँगी और इसमें होगा हुक का घर। तो किनारे पे एक सिलाई कर दिया है और उसके पास में और एक सिलाई कर दूँगी ताकि फिनिशिंग से हमारा जो हुक पट्टी का घर है वो हो जाए। तो लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी राइट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच रखना। मैंने तो इतना मेजरमेंट नहीं लिया है कितना लिया है, लेकिन आप लोग जब भी लगाना तो हुक पट्टी का एक पार्ट में 4 इंच लेना हुक पट्टी का चौड़ाई और एक पार्ट में 2 इंच लेना हुक पट्टी का चौड़ाई, तो परफेक्ट आएगा। इस तरह से फोल्ड करना है और उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया हमारा। देखो कितना अच्छी तरह से हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बैक साइड में टेकन दूंगी। तो ये ना हमारा बैक पार्ट ना बहुत ही ज़्यादा डीप है, इसलिए जो टेकन का चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखा है। मतलब टेकन का लंबाई मैंने 3 इंच रखा है और टेकन का चौड़ाई नीचे के साइड से मैंने 1/2 इंच रखा है और ऊपर से बहुत ही कम। तो दोनों पार्टों में मैंने देखो साइड से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने टेकन दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारा 2 इंच है ना वो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ब्लाउज़ में, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़ते हुए दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से टेकन दे दिया है। तो उसके बाद मैं नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग भी दे दूँगी। नीचे की साइड में ना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के आप लोग फिनिशिंग दे देना। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच लिया था। इस तरह से एक सिलाई कर दिए हैं। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी और दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। एक पार्ट में जैसे लगा रही हूँ ना, दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से सिला के फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो दोनों पार्ट में फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है, एक्स्ट्रा पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है और बैक साइड में मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। बाद में हुक लगा लूँगी और ऊपर की साइड में एक डोरी होगा। आप लोग चाहे तो जो बोटाम होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी बैक साइड में ना डोरी लगाऊंगी। तो हमारे ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है। उसके बाद हमारा जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। जैसे हमारा नेक है ना वैसे ही नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं। जैसे मैंने बैक पार्ट का नेक का फिनिशिंग दिया था ना, वैसे ही फ्रंट पार्ट का भी नेक का फिनिशिंग देना चाहिए। तो देखो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया था। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेना है और उसके बाद छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ अभी मैं, मेन फैब्रिक में नहीं। और इस तरह से ना एक सिलाई करके सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग और भी अच्छी आती है नेक का। अभी भी जो हमारा नेक है, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ और उसके चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। उसी के चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है इस तरह से। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। तो देखो फ्रंट साइड के भी नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है। और उसके बाद फ्रंट पार्ट का जो है ना वो भी मैं जो अस्तर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। आप लोग जॉइन करने से पहले इस तरह से चेक कर लेना कि दोनों पार्ट सही तरीके से है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है ना अस्तर का फैब्रिक, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको जॉइन करना है। तो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। उसके बाद हमारा जो स्लीव है वो भी अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी और उसके बाद मैं स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालूँगी, क्योंकि ये पफ स्लीव होगा इसलिए। तो एक सिलाई कर दिया था स्लीव की किनारे किनारे पे, उसके बाद मैंने उसको उल्टा किया है। तो अस्तर का फैब्रिक के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है स्लीव की किनारे किनारे पे। अभी उसको इस तरह से रखकर अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने सिलाई कर लूँगी किनारे किनारे पर और स्लीव के चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी।
तो सिलाई कर लिया है। तो दोनों स्लीव मैंने सिलाई करके रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है इस तरह से। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को काट करके निकाल दिया है और फ्रंट साइड में मैंने लेस लगाया है। जैसे मैंने बैक पार्ट में लगाया था ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी लेस लगाया है। अभी मैं प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो जॉइन करूँगी। तो दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में क्रिस्प पड़ जाएगी। सिर्फ दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। और दोनों पार्ट में इसी तरह से रेडी करूँगी। तो देखो प्रिंसेस कट का जो शेप है वो कितना अच्छा आया है, थोड़ा सा भी क्रिस्प नहीं आया है। और दूसरा नंबर पार्ट भी वो इसी तरह से जॉइन करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि कटिंग अच्छी तरह से करेंगे टिचिंग भी अच्छा ही होगा और टिचिंग अच्छा होगा तो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, कटिंग अच्छी तरह से करें और टिचिंग भी अच्छी तरह से करें। तो देखो फ्रंट साइड का जो शेप है वो कितना अच्छे से आ गए हैं। अभी फ्रंट साइड में नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और वो भी जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसी की किनारे किनारे पर मैं सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। और उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो गए हैं, कंप्लीट रेडी हो गए हैं फ्रंट पार्ट। अभी ना फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी और उससे पहले ऊपर की साइड में मैंने इस तरह से सेटी पिन लगा लिया है। बाद में लटकन लगाऊंगी, डोरी लटकन। तो अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखे हैं। तो पहले शोल्डर सिलाई करूँगी। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। और शोल्डर को ना आप लोग हमेशा जो आर्म होल होता है आर्म होल को साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना है क्योंकि ये बोट नेक पर है इसलिए। तो देखो मैंने थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई किया है शोल्डर को। आप लोग हमेशा बोट नेक पर, कलर नेक पर शोल्डर को आर्म होल के साइड में डाउन करते हुए सिलाई करना। और उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से एक साथ रखकर साइड से मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ। और फिटिंग्स के लिए जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ मैं एक एक सिलाई कर रही हूँ साइड से इस तरह से, किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, देखो साइड से जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक निकाल रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी इस तरह से। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं। और फ्रंट साइड में काट है कि नहीं आप लोग चेक कर लेना। काटे नहीं है तो इस तरह से चौक की मदद से पहले मार्किंग कर लेना है और उसके बाद काट कर लेना है। फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंदर रखते हुए फ्रंट साइड में काट कर लेना है। तो देखो मैं फ्रंट साइड में अंदर रखते थोड़ा सा अंदर रखते हुए मैंने काट कर लिया है इस तरह से। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से ले लिया है और अभी इसमें पफ डालूंगी, छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो ऊपर की साइड से मैंने 6 इंच छोड़ते हुए पफ डालूंगी इस तरह से। छोटा छोटा प्लेट डालना है। छोटा छोटा प्लेट डालना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा बड़ा डालेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और एक स्लीव में जिस तरह से मैंने प्लेट डाल रही हूँ ना, दूसरे स्लीव में भी मैं इसी तरह से प्लेट डालूंगी। तो ऊपर की साइड में प्लेट डालना कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे की साइड में भी प्लेट डालूंगी इस तरह से। और दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी करूँगी। एक स्लीव जैसे रेडी कर रही हूँ ना, दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो पाफ डालना हो गए हैं और स्लीव का भी इस तरह से रखना है और दोनों स्लीव इसी तरह से रेडी कर लेना है। और उसका जो पाफ है ना बहुत ही अच्छा आए हैं। अभी मैं मोहरी की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। तो मोहरी की साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मुझे थोड़ा सा मोटा करके लगाने के लिए बोला है। तो मैंने 2.5 इंच का लिया है
और उसमें भी अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। अभी इसको फोल्ड कर कर जो हमारा मोहरी की साइड होगा वो रेडी हो जाएगा। अभी दूसरा पट्टी भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। दोनों पट्टी इसी तरह से दोनों पट्टी रेडी कर लिया है। अभी जो हमारा मोहरी का साइड है, मोहरी का पार्ट है, मोहरी का पार्ट में ना इस पट्टी को उल्टा कर लूँगी और उसको इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच या 1/2 इंच थोड़ा सा कम भी मार्जिन रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से सिलाई करना है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और दोनों स्लीव ना मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। जिस तरह से एक स्लीव में मोहरी में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ ना, तो दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो इसमें ना जो पाफ हो ना बहुत ही खूबसूरत आया है। कम फैब्रिक में भी पफ बहुत ही अच्छा आए हैं। तो दोनों स्लीव रेडी करना मतलब पफ प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में इस तरह से छोटा सा एक चॉक से मार्किंग किया है। और ये स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है उसी की मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और परफेक्ट फिटिंग आएगा। कभी फ्रंट साइड में झूल भी नहीं आएगा। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने दोनों स्लीव मतलब स्लीव का जो पार्ट है ना वहाँ के हल्के हल्के हाथों से मैं मिलाते जा रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जा रही हूँ। आप लोग स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाना है। हाफ इंच मार्जिन रखकर। तो एक स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखो बहुत ही अच्छा आए हैं। और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो दूसरा स्लीव भी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं इसी तरह से। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। मेरा चेस्ट जितना था, आप लोगों का चेस्ट जितना है, इतने में इस तरह से एक मार्किंग कर लेना। और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से मार्क कर लेना है। और मोहरी जितना है इतने में भी मार्किंग कर लेना है। उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो जो ब्लाउज़ होता है उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। कभी लूज नहीं होता है, टाइट भी नहीं होता है, परफेक्ट आती है। तो दोनों साइडों में आप लोग इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और साइड से ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है दोनों साइडों से। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो देखो बैक साइड मैंने उल्टा भी कर लिया और बैक साइड में ना जो ऊपर का साइड है वहाँ डोरी होगा। और मैं जैसे दिखाया ना कटिंग करना एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे करेंगे तो परफेक्ट तो फिटिंग आएगा ही। लेकिन फिर भी जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके बहुत ज़रूर चेक कीजिएगा फॉर्मा का प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है। तो देखो मेरा ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। उसका पफ देखिए कितना खूबसूरत आई है। और फ्रंट साइड में ना जो प्रिंसेस कट का शेप है बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा क्रीज भी नहीं आया है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये ना जो ब्लाउज़ है वो मेरा एक कस्टमर का था, तो कस्टमर ने खुद पहन के देखा था ना, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया है, मैंने खुद ही देखा है। आप लोग भी इस तरह से ब्लाउज़ बना सकती है बहुत ही आसान तरीके से और उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।